2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोप्रो के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान हम लोग, आते हैं छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। कल भी आए थे बनाने वीडियो, और उसके बाद स्नैचिंग में इनके सारे कैमरे वगैरह फोन सब कुछ चला गया था, लेकिन इनकी हिम्मत देखी माशाल्लाह से कि दोबारा आज फिर मुझे कवरेज करने के लिए आए हैं। उनको पैगाम दे सके जो डाकू थे जिन्होंने कराची वालों का बेतहाशा जीना हराम किया हुआ है, उनको पैगाम ये है कि आप हमसे हमारा सामान छीन सकते हैं, हमारी हिम्मत नहीं छीन सकते आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बहलीम। तो आज हमारे इक्विपमेंट वो नहीं है जो आज से पहले इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जिस जगह मौजूद है ये अम्मा जी का दाल चावल है, और इसी की कवरेज करने के लिए हम गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे थे और कवरेज कर रहे थे। तो कुछ मुसल्लह अफराद आए और मुसल्लह अफराद जो तमाम सामान था हमारा वो छीन लिया उसके अंदर। यानी उसके अंदर हमारा एक मिररलेस कैमरा था, गोप्रो थे, लेंसेज थे, माइक था, जो पूरी किट होती है मीडिया की किट वो हमारी चली गई। और उसके बाद मैं, मेरा चैनल, हम तमाम लोग सिफर पे आ गए, क्योंकि अब हमारे पास इक्विपमेंट नहीं बचे। तो जिस मोबाइल से बना रहे हैं ये भी एक दोस्त का है, और उनसे लेकर ये बना रहे हैं ताकि आपको बता सके और ख़ास तौर पर उनको पैगाम दे सके जो डाकू थे जिन्होंने कराची वालों का बेतहाशा जीना हराम किया हुआ है। उनको पैगाम ये है कि आप हमसे हमारा सामान छीन सकते हैं, हमारी हिम्मत नहीं छीन सकते आप। तो आज हम फिर मौजूद हैं, उसी अम्मा को प्रमोट करने के लिए आए ताकि या इस अम्मा के पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और इनके दाल चावल ट्राई करें, हम भी खाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची वाले घबराने वाले नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हम लोग रुके, ये भाई जा रहे थे, ये वापस घूम कर आए, और ये देखें ये कराची वाला है, ये हमारी वीडियो देखता है भाई। तो क्या बात कर रहे थे, अब क्या पैगाम दे रहे थे, मुझे बताओ भाई। मैं तो सिर्फ यही पैगाम दे रहा था कि बड़ा अफसोस हुआ था जो कल परसों स्नैचिंग हुई है सर के साथ। तो मेरा छोटा वाला भाई भी यही काम करता है, तो मुझे दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब आपको देखा तो एक वो जागा मेरे अंदर कि वाकई बड़ी मेहनत से इंसान बनता है, और बहुत मेहनत के बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे थे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको दोबारा कामयाब करे। और ये आपकी दुआएं, ये आप सबकी दुआएं, यकीन माने कल मैंने सोचा था कि छोड़ दूंगा यार, अब काम नहीं बचा, कुछ सामान ही चले गया ना, लेकिन ये भाई है, इस तरह बहुत सारे लोग मिले आकर अभी, यकीन मानिए, और बहुत खुशी हो रही है कि यार हमारे लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर अपने काम पे जाइएगा। अच्छा देखिए, ये सारे मजदूर लोग हैं, सारे मजदूर लोग खाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि खाना सस्ता है, खाना सस्ता है, 70 रुपए में घर का खाना मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या होगा। तो उस अम्मा जी से मिलवाते हैं जिनकी हम कवरेज करने के लिए आए थे। आइए जरा उनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप, काम कर रही हैं? तो बस क्या क्या बेच रही है आज, कल क्या था, आज क्या क्या है? दाल चावल थे, और आज भी दाल चावल है, और छोलों का सालन है, और एक सरप्राइज मेन्यू में मेरे पास आलू मटर का सालन है। आलू मटर का, अच्छा कल इनके पास दाल थी, चना था, कड़ी थी, वो हमने खाई थी, बहुत अच्छी थी। तो आज दोबारा जगेंगे, और हौसले के लिए कि अम्मा जी का आपने हौसला बढ़ाना है, तो अम्मा जी से फिर पूरी बातचीत शुरू करते हैं, और अम्मा जी भी आपको बताएंगी कि हमें किस तरह से लूटा गया था। अम्मा जी भी क्या कहते हैं ना, ऐनी शाहिद है इस वाकये की। तो पूरी बातचीत करते हैं उनसे, और फिर खा के रिव्यू देते हैं। तो ये बेचारे कल भी आए थे बनाने वीडियो, और उसके बाद स्नैचिंग में इनके सारे कैमरे वगैरह फोन सब कुछ चला गया था, लेकिन इनकी हिम्मत देखी माशाल्लाह से कि दोबारा आज फिर मुझे कवरेज करने के लिए आए हैं। तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। और ये कराची के हालात के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, कराची के हालात देखिए क्या चल रहे हैं। लोग रोडों पर घूमते हैं और जगह जगह पर जाके कवरेज करते हैं, और लोगों की मदद ही करते हैं ये, और इस तरीके से इनका सारा सब कुछ चला गया। ये बहुत ही दुख और अफसोस की बात है, और कराची में जो है वो बहुत ही हालात ख़राब होते जा रहे हैं जी। और मेरे दाल चावल का यही हिसाब है कि मैंने 70 रुपये का रखा है, ताकि हर आम आदमी जो है वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर लगाने का मकसद है वो फैक्ट्री के सामने हूँ मैं, और फैक्ट्री के सामने लगाने का मकसद मेरा ये है कि महीने के एंड में या सेंटर में ही लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जिनके पास नहीं होते। और इस कुछ दिनों में मैंने देखा कि वाकई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी 70 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं तो खैर क्या खिलाऊंगी, खिलाने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो उनकी मदद कर सकती हूँ अपने तवज्जुह से वो करूँगी।
देखिए, मैं जो घर में बनाती हूँ चीजें, मैं बाखुदा आपको यकीन के साथ कह रही हूँ, जो मैं ये बनाकर लाई हूँ वो मैं अपने घर के लिए रख कर आती हूँ, अपने बच्चों के लिए रख कर आती हूँ। इसमें मैं जो ऑयल, कुकिंग ऑयल में ग्रोसरी करती हूँ अपने घर के लिहाज से करती हूँ, और मैं इसमें वही बनाकर लाई हूँ जो मैं अपने बच्चों के लिए रखाऊंगी। इसमें मेरे कोई 19-20 नहीं है। मुझे कम प्रॉफिट हो जाए, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों की गुजर औकात चलती रहे बस। तो हमने ये चना चावल ले लिए, तो खा कर ट्राई करते हैं। मगर जब ये वाकया हुआ तो हम अकेले नहीं थे, बल्कि कुछ और लोग भी थे। टाइम्स ऑफ कराची की भी टीम थी। इसी तरीके से अभी न्यूज एक वेब चैनल आया, उनके भी नुमाइंदे थे। आइए जरा सर, करीब आइए मेरे। तो पहले तो ये खा के जरा चक्कर बताइए कैसे है, मतलब भाई का आला है यार, आला है ना, टेस्टी। बोले चक्के थोड़े से बहुत मजे के। तो भाई का थोड़ा दुख कम करें। अच्छा ये बताएं कि पहले अपना नाम बताएं, अपने चैनल का पूरा नाम बताएं, और हमारे साथ क्या हुआ और आपके साथ क्या, थोड़ा लोगों को भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिन कुरैशी है और मैं अभी न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हूँ। कल एक बड़ा दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तनवीर भाई और हम और ये अपना टाइम्स ऑफ कराची वाले जो है इधर शूट कर रहे थे। एक आंटी दाल चावल लगाती हैं, टेस्ट आपके सामने है। तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कल 4 नौजवान आए, जिनके चेहरे बता रहे थे कि वो मुकामी नहीं है, ठीक है। और आए और उन्होंने कैमरा किट लिए, मेरा कैमरा गया और भाई का तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपए का सामान जा चुका है। तो इनका दर्द ज़्यादा है। 5 लाख तो जब खरीदा था, अब तो 8 लाख का हो गया है भाई। तो ये हादसा तो हमारे साथ हो चुका था। उसके तकरीबन हमें इन्फॉर्म करने के बाद 45 मिनट बाद एक गाड़ी आई है पुलिस मोबाइल, ठीक है। और वो कौन सी गाड़ी आई है और वो क्या कहानी है, इस पर बात करना तो खैर मुनासिब है नहीं, ये तो फिर बात की बात है। तो अच्छा, कहने का मकसद ये है तनवीर भाई, मैं आपके तवज्जुह से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि